Patriarchy is a system where men dominate, oppress and exploit women. क्या आप अपने लड़के को ये सिखाएंगे कि मर्द हो रो मत, मर्द हो तुम कमजोर नहीं, या अपनी लड़कियों को ये सिखाओगे तुम्हारा सपना देखने का बस यहीं तक लिमिट था, इससे ऊपर तुम नहीं देख सकती? हाँ, मेरे फेलो पार्टिसिपेंट्स ने बहुत फैक्ट्स स्टैट्स के साथ शुरुआत करी, बट मैं आप लोगों से एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्या आप अपने लड़के को ये सिखाएंगे कि मर्द हो रो मत, मर्द हो तुम कमजोर नहीं, या अपनी लड़कियों को ये सिखाओगे कि तुम्हारा सपना देखने का बस यहीं तक लिमिट था, इससे ऊपर तुम नहीं देख सकती? अगर आपका आंसर नो है तो फिर ये पैट्रियार्की को यस क्यों? और मैं मानती हूँ कि मेरे बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जो ये सोचते होंगे पैट्रियार्की एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। तो मैं यहाँ पे एक अमेरिकन एक्टिविस्ट को कोट करना चाहूँगी, एनी डी फ्रैंको को, जो कहती हैं पैट्रियार्की इज लाइक द एलिफेंट इन द रूम दैट वी डोंट टॉक अबाउट, बट हाउ कुड इट नॉट अफेक्ट द प्लैनेट रेडिकली व्हेन इट इज़ द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। और दोस्तों, जब एक इतना बड़ा सिस्टम हो तो उसे इग्नोर करना एक चॉइस होती है। पैट्रियार्की सिर्फ एक सिस्टम नहीं है जहां मैन डोमिनेट करते हैं, या एक ऐसा सिस्टम है जो क्वाइटली ये डिसाइड करता है कि कौन बोल सकता है, कौन डिसाइड करेगा और कौन लिमिटेड रहेगा। सेल्विया वेल्बी कहती हैं पैट्रियार्की इज अ सिस्टम वेयर मेन डोमिनेट, ऑप्रेस एंड एक्सप्लॉइट वुमेन। और सिंपल वर्ड्स में पैट्रियार्की वो सिस्टम है जो इनइक्वालिटी को नॉर्मल बना देता है और उसे ट्रेडिशन बोल देता है। पैट्रियार्की कभी आपको पैट्रियार्कल बार्गेन, कभी आपको कल्चर, कभी आपको ट्रेडिशन, कभी ग्लास सीलिंग के जैसे रूप में दिख सकता है। पैट्रियार्की हमेशा से इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, ये बहुत इवॉल्व हुई है। फ्रेडरिक एंगल्स ने बताया था कि जब प्राइवेट प्रॉपर्टी आई तब वुमेन को कंट्रोल करना, लीनिएज कंट्रोल करने का टूल बन गया। फिर धीरे धीरे रिलीजन ने रोल्स फिक्स किए, सोसाइटी ने नॉर्म्स बना दिए और फिर पैट्रियार्की सबको नॉर्मल लगने लगी। आपको पता है पैट्रियार्की एक वाईफाई की तरह है। अब आप लोग सोचोगे कैसे? तो ये दिखती नहीं है पर कंट्रोल सब कुछ कर रही है। इसके रूट्स इनविजिबल है फ्रेंड्स, पर इसका इम्पैक्ट हर सेक्टर्स में है। इफ वी सी इन इकोनॉमिक सेक्टर, वुमेन का अनपेड वर्क काउंट ही नहीं होता, उन्हें वर्क एज अ वर्क रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जाता, तो जीडीपी में कंट्रीब्यूट होगा कैसे? पॉलिटिक्स में हाफ पॉपुलेशन है पर पावर हाफ नहीं। वाओ! सोसाइटी के सेक्टर में अगर आप जाओगे तो देखोगे सपने जेंडर के हिसाब से सेलेक्ट किए जाते हैं, और ये हमारे जो पापा ऑब्वियसली ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली मोस्ट ऑफ द केसेस में होंगे, वो डिसाइड करते हैं। बेल हुक्स कहती हैं पैट्रियार्की मेन को भी हर्ट करती है क्योंकि उन्हें इमोशंस एक्सप्रेस करने की आज़ादी मिलती नहीं है। मार्क्सिस्ट व्यू के अकॉर्डिंग पैट्रियार्की सिर्फ सोशल कंस्ट्रक्ट नहीं है, ये इकोनॉमिक सिस्टम का भी पार्ट है। आज भी घर के अंदर अनपेड वर्क और घर के बाहर अंडरपेड वर्क। वाओ! ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक सिस्टम है। मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए कुछ पंक्तियां जोड़ना चाहूँगी जो शायद आपकी सोच पैट्रियार्की को लेकर मुझसे रेजोनेट करे। वो पैदा हुई तो खुशी हुई, पर धीरे से कहा गया पराया धन है। उसे कहा गया चुप रहो, ये तुम्हारी जगह नहीं, सपनों को छोटा रखो, इतना बड़ा आसमान नहीं। उसने चलना सीखा पर रास्ते उसके लिए छोटे कर दिए गए। उसने सपने देखे पर उन सपनों पर लोग क्या कहेंगे ये लिख दिया गया। वाओ! हर कदम पर उसे रोका गया, समझाया गया, यही कहकर कि यही हमारी रीत है, यही हमारी परंपरा है। पर उसने धीरे से पूछा, क्या ये इनइक्वालिटी ही ट्रेडिशन की नीड है? उसकी आवाज को दबाकर उसे संस्कारी बनाया गया, उसकी उड़ान को काटकर उसे परफेक्ट बताया गया, उसको बलिदान के नाम पर सपनों का त्याग सिखाया गया। कभी उसकी इज्जत के नाम पर उसे रोका गया तो कभी उसकी सेफ्टी के नाम पर उसे टोका गया, और हर बार उसकी फ्रीडम को इस पैट्रियार्कल समाज ने उससे छीना। पर याद रखो वो कमजोर नहीं, उसे कमजोर महसूस कराया गया है। वो पीछे नहीं थी, उसे पीछे रखा गया है। जो आवाज दबती है वो खत्म नहीं होती, जो आवाज दबती है वो खत्म नहीं होती, वो बदलाव बनकर उभरती है। आज वो खड़ी है, वो झुकी है ना डरी है,
वो इजाज़त मांगेगी ना रुकेगी। वो सिर्फ अपना हक नहीं मांग रही, वो अपनी पहचान वापस ले रही है। और जब एक औरत अपनी पहचान वापस लेती है तो सिर्फ वो औरत आगे नहीं बढ़ती है। जब वो अपनी पहचान वापस ले रही होती है तो सिर्फ एक औरत आगे नहीं बढ़ती है, पूरा का पूरा समाज आगे बढ़ता है। और हाँ, ये जंग सिर्फ उसकी नहीं, ये सच की लड़ाई है। और हाँ, वो जंग सिर्फ उसकी नहीं, ये सच की लड़ाई है। तो पेट्रियार्की जैसे सिस्टम को झुकना तो पड़ेगा। थैंक यू।